मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर ऋचा जैन। आई एम वर्किंग एज अ डाइटिशियन इन दिस हॉस्पिटल फॉर लास्ट 2 years एंड आज जो हम यहाँ पे आए हैं, आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट करना है इंडिया वर्ल्ड का 2 सबसे बड़ा इवेंट, दैट इज द मदर्स डे, जिनके बिना हम अधूरे हैं, और एक है नर्सेज डे, जिनके बिना पूरा हेल्थ केयर यूनिट जो है वो अधूरा है। अगर ये दोनों हमारे साथ हमारी लाइफ में ना आए तो मेरे ख्याल से किसी भी इंसान की सक्सेस नहीं हो सकती है, किसी हो सकती है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आज हम आरोग्यम हॉस्पिटल में डॉक्टर दारुका सर एंड कविता मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच में महिला महाविद्यालय सेक्टर 9 की सब कुछ है। एक टीचर जो होती है उनके मंथली सर्विस, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहली माँ अगर हमारी जन्म देने वाली होती तो दूसरी माँ हमारी गुरु माँ होती है। तो हमारे बीच में आज गुरु माँ भी अवेलेबल है, और आज हम जन्म दिवस माँ का मातृ दिवस भी यहीं पे बना रहे हैं, नर्सेस डे भी आज हम बना रहे हैं। तो लेट्स वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एंड आज जो हम यहाँ पे हैं, मैं बहुत गर्व के साथ बोलती हूँ कि आज हमारे हॉस्पिटल में 80% जो है फीमेल स्टाफ है। हर यूनिट की जो इंचार्जेस है वो फीमेल है। तो फीमेल डॉक्टर्स इन आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्पेशली, एक सिर्फ फार्मेसी का डिपार्टमेंट है जिसके इंचार्ज और एमआरटी इंचार्ज है जो मेल पर्सन है, और सिक्योरिटी, बाकी सब जगह इन दिस हॉस्पिटल। So thank you so much for your cooperation and your hard work. And जो मिथ रहता है कि फीमेल्स जो है शादी कर लेती हैं, फिर उनकी बेबी आ जाते हैं उनके लाइफ में, इन लॉज आते हैं, हस्बैंड्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं कैरियर में रुकावट आती है। फीमेल्स आर नॉट दैट डेडिकेटेड टू देयर वर्क, दे आर नॉट पैशनेट। पर ये सेंटेंस जो था, अब हमने उसको वर्क करके प्रूवन रॉन्ग कर दिया, हमने उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। हम सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है, हम सबको उनको संभालते हुए भी आज हम अपने यहाँ पे 9 hours की ड्यूटी फिनिश करते हैं, दैट टू प्राउडली टू से बहुत अच्छे से ईमानदारी से फिनिश करते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम कविता मैडम। मैं बेला मैडम से चाहूंगी वो मैम को शॉल उड़ा के वेलकम करें। My God. Thank you so much. Thank you. Thank you. एंड मेरे तरफ से टर्न ऑफ थैंक्स टू संध्या मैडम। मैं आज उन्हीं की स्टूडेंट हूँ जो आज आपके सामने यहाँ खड़ी। आई वेलकम कविता मैडम ऑल्सो। कविता मैम से बुके दिलवा दीजिए, बुके दिलवा दीजिए। कविता मैम, आई विल request you to welcome Sandhya ma'am on once more. अब मैं चाहूंगी दारुका सर के तरफ से कि वो कुछ शब्दों में हमारे हॉस्पिटल को बताएं कि हमने कैसे स्टार्ट किया और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। सर, सबसे पहले मैं संध्या मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक बार में ही हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और बिना डिले के एकदम टाइमली मैडम आई है। जैसा हमारी ऋचा ने बताया कि मदर्स डे, आज टीचर्स, ये सभी कुछ ऐसा पोस्ट है, ऐसा पद है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। मैडम को मैंने बताया कि सबसे ऊपर पोस्ट जो होता है, सबसे बड़ा औहदा जो होता है टीचर्स का होता है, माता का और टीचर का। आज कोई डॉक्टर है तो एक टीचर के बदौलत है, कोई इंजीनियर है तो एक टीचर के बदौलत है, शिक्षक के बदौलत है,
और कोई भी अगर बड़े पोस्ट पे जाता है, कुछ भी पढ़ाई करता है, तो सबसे पहले टीचर का महत्व सबसे महत्वपूर्ण है। यस ऑफिसर को दो और शब्द बोलो। माँ का तो महत्व ऐसा है कि उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, कुछ सोच भी नहीं सकता है कि उनको कोई रिप्लेस कर सकता है। हम जीते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एक जो हम जो कुछ भी होते हैं माँ के बदौलत होते हैं। और एक हॉस्पिटल के लिए नर्सेस सीधा मैडम का है ना, हम बोलने के बाद से मैडम होंगी ना। हाँ, स्टाफ सबसे महत्वपूर्ण होता है। इतना सा अगर अच्छे नर्सिंग स्टाफ होते हैं जो आपको हॉस्पिटल बोलना है। किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में जैसा ऋचा ने बताया कि 80% स्टाफ फीमेल है। हम 2 साल में इस हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा नाम कमाया है। और ये नाम कमाने में स्टाफ जो एक हमारी फैमिली के जैसे है वो बहुत बंद हो गया। और 80% स्टाफ फीमेल है, मतलब कि हमारी फीमेल ने, महिलाओं ने सबसे अच्छा योगदान दिया है। उनकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ काम तक ही रहती है, लेकिन अगर हम फीमेल को देखें तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी होती है। वो घर जाने के बाद उनके अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी संभालना है, उन्हें खाना भी बनाना है, तो घर की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास होती है। लेकिन वो रहने के बाद भी वो इतना अच्छा काम कर रही है, तो ये हॉस्पिटल उन्हीं के कारण से इस पद पे पहुंचा है। मैं अपने हॉस्पिटल में हमेशा फीमेल को प्रायोरिटी देता हूँ, मुझे लगता है वो बहुत सिंसियर होती है अपने काम में। मेरा ये ऐसा मानना रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स बंटवा देना और ललित को बोल कि कोल्ड ड्रिंक्स बंटवा दे, काम पिन पॉइंट होता है ना। अगर और किसी भी अच्छी पोस्ट पे हो तो उनको प्रमोट करें। जो लोगों के बीच में धारणा है कि हाँ, ये तो अच्छा लाइव काम दे नहीं दे, कर कहाँ सकते, लोग के सोचते हो है, हम लाइव उनसे थोड़ा beyond सोचते हैं, सोचते हैं कि इनको ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हो। और आज हम इस बात पे पहुंचे, हमारा हॉस्पिटल अच्छा कर रहा है तो उनके कारण ही कर रहा है, तो उनके सम्मान के लिए हम ये डे इवेंट ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को सारे हमारे स्टाफ सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस तरह से काम कर रहे हो और उसके आपके निरंतर प्रयास के कारण कि हॉस्पिटल हम लोग एक ऊंचाई पे पहुंचे हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम सब समय आती है, उससे भगाना नहीं है, उससे कभी भी पीछे नहीं हटना है। ये साइन है कि आप अच्छा कर रहे हो। आप जब कभी भी सक्सेस करते हो तो निशानी है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो कभी भी इससे पीछे नहीं हटना है। हम लोग और अच्छा करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल को किडनी सेंटर सेंट्रल इंडिया से हमारे पास पेशेंट इंडिया से आने चाहिए, पूरे भारत से हमारे के बाहर से आते हैं। और हमें ये टारगेट लेके चलना है कि अपने पास पेशेंट जरूर जा रहे हैं, वैसे एक ये दिन आने चाहिए कि लोग बोले कि हम आरोग्य जाएंगे। 2 साल में इतना कुछ अचीव कर चुके हैं तो हमारे पास कितना लंबा टाइम है। उस लंबे टाइम में मुझे 5 साल के अंदर वो एक एम बना के चलेंगे, अगले 5 साल में आपको इस हॉस्पिटल को इस मुकाम पे लेके जाना है कि लोग दूर दूर से यहाँ पे और भी दूर से आए, स्टेट के बाहर से आए। अभी भी हमारे पास स्टेट के बाहर से आ रहे हैं। अभी अगर हम सेंट्रल इंडिया में हैं तो हमारे पास ईस्ट से भी पेशेंट है, वेस्ट से भी पेशेंट है, हर जगह से आए और बहुत जल्दी इसको अचीव भी करेंगे। बस सबको मोटिवेट होकर काम करना है, बाहरी चीजों को नहीं सोचना है, कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं सोचना है, पॉजिटिव को लेके वर्क करना है। तो डेफिनेटली other doctors who are present here, all the staff present here, Madam Kavita, if I'm not wrong. Yes, ma'am. Yeah, my dearest student, Dr. Richa, Madam Bela ma'am, and all others whosoever are present here. Definitely, it's my privilege and honor for me that I have been invited by 15-20 टिश्यू पेपर्स लेके to celebrate on the celebration of Mother's Day. I wish you all a very happy International Mother's Day. As well, I want to wish you a very very happy International Belated Nursing Day, जो आपने कल मनाया। Now the question comes कि माँ सब इन जजेस को आप बुलाना मेरे से है। डॉक्टर दारिका सर ने बोला कि आप बोलिए इस दिवस पर। मुझे मदर्स डे पे उस माँ के लिए बोलने के लिए कहा गया है जिसने मुझे बोलना सिखाया। आज मुझे उसके लिए बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो इसलिए क्या बोलूं ये मुझे सोचना पड़ रहा है कि मदर्स डे पे क्या बोलूं, क्योंकि मदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा भगवान का क्रीचर है, एक ऐसी जिंदगी है, एक ऐसा जीवन है जो
कभी भी हमसे अलग नहीं होता। तो साल का एक दिन नहीं, ऑल अराउंड 365 डेज ये माँ ही है जो हमारे जीवन का संचालन करती है। हम लोग बहुत डेवलप हो गए हैं, वी आर एडवांस नाउ, आधुनिकीकरण की जगह पे आ गए हैं। तो शायद अब नई जनरेशन के दिमाग में माँ का वो पिक्चर नहीं बचा है जब हम पढ़ते थे और हमें बताया जाता था इसको बोल सकते हैं क्या है, हमें बस बताया बहुत जाता खास था। है। आज नहीं बताया जाता माँ क्या है, और शायद इसीलिए उस लास्ट में मदर बोलो। के इम्पोर्टेंस को स्टैब्लिश आपको करने के इसके लिए, बाद और बता आप देती यहाँ हूँ ना, जितना भी लेडीज स्टाफ मैं ना बैठा हुआ है उसके दिमाग मैसेज के इम्पोर्टेंस को स्टैब्लिश करने के लिए शायद डॉक्टर दार का ये वाला प्रोग्राम ये इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया। मेरे को जॉब करते हुए 43 इयर्स हो चुके हैं, और इस 43 इयर्स मदर्स डे या तो किसी स्कूल में गई हूँ या किसी कॉलेज, और बहुत ज्यादा हुआ तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक औपचारिकता के लिए महिला बाल विकास के माध्यम से मदर्स डे मनाया, जहाँ कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके उनको न्यूट्रिशन और हेल्थ की जानकारी दी। मेरा एक्सपोजर इतना ही है मदर्स डे को लेकर, लेकिन आज मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एंड डेफिनेटली अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गोज टू यू कि यहाँ 80% स्टाफ मुझे बताया गया कि महिलाओं का है। I'm used to be here in a hospital which is ladies dominated, mother dominated hospital, right? तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। आधुनिकीकरण में हम लोगों ने बहुत से कर दिया है, और मोबाइल आउट ऑफ स्टोरेज हो रहा है। इतने मैसेजेस मदर्स डे के उसके अंदर हैं, इतनी सारी पोएम, इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी बात। क्वेश्चन है क्या केवल एक दिन के लिए? नहीं साल भर के मैसेजेस। तो इसलिए उस विषय में मैं नहीं बोलूंगी। मैं इतना ही यहाँ कहना चाहूंगी कि यहाँ बैठी हुई जो नर्सेस है या जो नर्सिंग स्टाफ है एंड डॉक्टर्स, इट इज बीइंग सेड कि डॉक्टर्स जो है या चिकित्सक जो है या नर्सेस जो है ये एक नोबल प्रोफेशन है। नोबल इसलिए कि अराउंड द क्लॉक जिस तरह से माँ अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करती है, उसको ग्रो करती है, उसका डेवलपमेंट करती है, डॉक्टर्स की अराउंड द क्लॉक, नर्सिंग स्टाफ भी अराउंड द क्लॉक काम करता है अपने पेशेंट्स को लिए। जैसे माँ के लिए बच्चे बच्चा है, वैसे ही स्टाफ के लिए किसी भी और टाइम में जब जरूरत पड़ती है वो खड़े रहते हैं। समाज के सामने ये प्रश्न होना चाहिए कि क्या वो माँ नहीं है? यहाँ जितनी भी मदर्स प्रेजेंट हैं, जितनी भी टू बी मदर प्रेजेंट हैं, उन सभी के लिए मैं कहना चाह रही हूँ कि उनके भी अपने बच्चे होते हैं, भूले नहीं हैं। और सोसाइटी को भूलना नहीं चाहिए कि कोविड-19 जैसी स्थिति में जब हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने अपने घरों में सीमित हो गए थे, सिमट गए थे, लॉकडाउन की स्थिति थी, उस समय भी यही मेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी पर पूरे टाइम उपस्थित रहा। उनको भी वही भय था कि इन्फेक्शन ना हो, और हमें भी भय था कि हम लोग भी डरते थे कि कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या डॉक्टर्स को ये या वो मेडिकल स्टाफ को ये भय नहीं था कि उनके बच्चों को भी इस तरह का इन्फेक्शन उनके माध्यम से पहुंच सकता है? लेकिन उन्होंने अपना पूरा डिवोशन एंड समर्पण दिखाते हुए पेशेंट को ट्रीट किया, और यही समर्पण माँ का है। और इसलिए मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने भी स्टाफ हैं, नर्सिंग या डॉक्टर्स, एक्चुअली ये पूरी मानव समाज, पूरे मानव सोसाइटी के लिए, पूरे मानव समाज के मदर का काम कर रहे हैं। सो दे आर मदर्स किसकी? पूरे मानव जाति, पूरे मानव समाज की। हम तो अपने एक बच्चे को ट्रीट करते हैं, संभालते हैं, लेकिन आप सबका ख्याल रखते हैं। और उसमें भी केवल फिजिकल डेवलपमेंट या उनका स्वास्थ्य नहीं है, आप उनका मेंटल डेवलपमेंट, उनका मेंटल हेल्थ, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ और उनके इमोशनल हेल्थ की भी बात करते हैं। आपका स्नेह भरा, वात्सल्य भरा एक छोटा सा स्पर्श पेशेंट को, आपके द्वारा पेशेंट को ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं तुम अच्छे हो जाओगे, ये जो आपके एटीट्यूड है, ये जो आपकी भावनाएं हैं, ये मदर की तरह ही है। और इसलिए आप एक मदर से काफ़ी ऊंचाई पे हैं, क्योंकि आप जिन जिन को जन्म देते हैं, जिन जिन को आप जीवन जिनका बचाते हैं, चाहे वो शिशु हो, बालक हो, किशोर हो, वयस्क हो या बुजुर्ग हो, जिनका भी जीवन बचाते हैं, आप उस माँ के वात्सल्य को पूर्णता देते हैं, आप उस माँ के स्नेह को
पूर्णता देते हैं, क्योंकि जीवन रहेगा बच्चे का तभी माँ है, लेकिन आप उस माँ को सप्लीमेंट कर रहे हैं एज मदर। और इसलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी मदर्स को प्रणाम करती हूँ कि वो माँ के मातृत्व को बनाए रखने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच for inviting me here and giving me chance to speak few words in front of you. At last, I would like to convey my gratitude to my mother, who did everything for me. Every time she has given me whatever I wanted to have, without any, I mean selflessly, who did everything for me. मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए हमेशा चाहूँगी, हर जीवन में चाहूँगी कि वही मुझे माँ के रूप में मिले, और उनका समर्पण, उनका जो समर्पण का ऋण है वो मैं किसी भी जीवन में नहीं उतार पाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने पेशेंट के लिए एक मदरली कैरेक्टर, एक मदरली एटीट्यूड, एक मदरली पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, ताकि आने वाला हर पेशेंट यहाँ से स्वस्थ होकर जाए। हॉस्पिटल की बात जैसे सर कर रहे थे डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल 2 साल में इतना हाइट पर चला गया है। कोई भी हॉस्पिटल हाइट पर तब जाता है जब उसको वहाँ मिलने वाली सेवाएं जो है, सर्विसेज जो हैं, वो सर्विसेज उसको कितनी अच्छे ढंग से मिल रही हैं। वी डोंट वांट कि सोसाइटी बीमार हो और आपके हॉस्पिटल है, बट व्हाट वी वांट, जो हॉस्पिटल रना रना रनु रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं ऑफिशियल प्रोफेशनल टच ना दिया जाए हॉस्पिटल का, वरन उनको एक मदरली ट्रीटमेंट दिया जाए। जिस तरह मदर की बाहों में आके बच्चा अपने सारे दुख भूल जाता है, वैसे ही जब वो यहाँ हॉस्पिटल में आए तो यहाँ की ट्रीटमेंट, यहाँ की केयर, यहाँ की नर्सिंग से वो बहुत जल्दी ठीक होकर अपने जगह पर जा सके। और पॉजिटिविटी भी आती है यदि हम अपने स्टाफ को इस तरह से ट्रेन करते हैं, इस तरह से उनको स्टेज देते हैं, इस तरह से मंच देते हैं कि वो एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप कर सके सोसाइटी और पेशेंट्स के लिए। तो वही उद्देश्य था आज के इस प्रोग्राम में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे चांस दिया गया कि मैं अपनी 43 ईयर्स की लंबी सर्विसेज में किसी हॉस्पिटल में मदर्स डे मनाने के लिए आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर दारुका एंड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ प्लस नर्सिंग स्टाफ हू वर प्रेजेंट हियर, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर इंस्पाइट ऑफ देयर बिजी शेड्यूल, क्योंकि उनका एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस समय यहाँ प्रेजेंट है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स अ लॉट दिस आर्मी, थैंक्स अ लॉट। आई विश ऑल द सक्सेस। बल्कि जो भी पेशेंट्स हैं वो यहाँ से स्वस्थ होकर जाए, ये उद्देश्य है उनका, और उस आधार पर हॉस्पिटल आगे बढ़े। इसके लिए मैं उनकी इस जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको जरूर साथ में। थैंक यू।